नमस्कार यूसन हेलो डॉक्टर में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपका होस्ट एनवी शर्मा। आप सब जानते हैं कि डायबिटीज़ एक साइलेंट किलर है। इस पर बहुत सारा रिसर्च भी हुआ है और कई सारे ट्रीटमेंट मोडालिटीज़ भी निर्माण किए गए इसके लिए, लेकिन दुख की बात यह है कि बजाय घटने के ये डिजीज़ बढ़ता ही चला जा रहा है और उसको कंट्रोल रखना काफ़ी मुश्किल हो रहा है। इसके साथ साथ आप ये भी शायद जानते हैं कि डायबिटीज़ हार्ट डिजीज़ के लिए एक मुख्य कारण होता है और इसके कारण हार्ट डिजीज़ के प्रॉब्लम्स में भी बढ़ोतरी हुई है। तो ये एक इत्तेफाक की बात है कि इसी समय माधवबाग एक नई टेक्नोलॉजी के साथ यहाँ पर हाजिर है, जिसको कहते हैं सीडीसी क्या है ये हम जानेंगे थोड़ी देर में। लेकिन इस सीडीसी टेक्नोलॉजी से कम 30,000 से ज़्यादा डायबिटिक पेशेंट्स बेनिफिट हुए हैं और आज हम जानेंगे कि सीडीसी टेक्नोलॉजी क्या है और कैसे उपयोगी साबित होगा। इसके लिए आज हमने माधवबाग भंडारा क्लिनिक के हेड डॉक्टर इमरान साबिर को यहाँ आमंत्रित किया और ये बताएंगे हमें सीडीसी क्या है और सीडीसी से क्या फ़ायदे होते हैं। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका। सर, जैसे कि मैं इंट्रोडक्शन में बता रहा था कि सीडीसी एक नई टेक्नोलॉजी है, एक साइलेंट किलर को कंटेन करने के लिए काफ़ी उपयोगी। कई सारे मरीज़ जो है बेनिफिट हुए इससे। तो एग्जैक्टली है क्या है सीडीसी टेक्नोलॉजी? सीडीसी यानी कॉम्प्रिहेंसिव डायबिटिक केयर, ये एक 90 डेज की चिकित्सा है। जो लोग टाइप 2 डायबिटीज़ से ग्रस्त है उन लोगों को ये चिकित्सा के माध्यम से डायबिटीज़ ट्रीटमेंट के नियंत्रण में और डायबिटीज़ मुक्ति के लिए ये सहायक चिकित्सा सिद्ध हुई है। ये चिकित्सा जो है पंचसूत्री पर आधारित चिकित्सा है। सबसे पहले जो बहुत इम्पॉर्टेंट सूत्र है, जिसे हम फैक्टर कहते हैं, वो है पंचकर्मा। जो आयुर्वेदिक पंचकर्मा चिकित्सा है, इसके माध्यम से जैसा कि हमें पता है कि डायबिटीज़ में रक्त में शर्करा बढ़ जाती है, शुगर बढ़ जाती है। उसकी वजह से क्या होता है कि रक्त में शुगर बढ़ने के कारण रक्तवाहिनियों में विकार उत्पन्न होते हैं, रक्तवाहिनियाँ डैमेज होती है और रक्तवाहिनियाँ डैमेज होने के बाद क्या होती है, रक्तवाहिनियाँ संकीर्ण हो जाती है। ये रक्तवाहिनियाँ जिस पूरे शरीर में हमारे स्थापित है, ये पूरे शरीर के हर एक अवयव को ब्लड सप्लाई कर रही है। अब ये रक्तवाहिनियाँ जिस अवयव को ब्लड सप्लाई कर रही है, अगर उस अवयव की ये रक्तवाहिनियाँ विकृत होती है, वो अवयव का रोग हमें या उस अवयव के रोगों के लक्षण हमको देखने को मिलते हैं। तो हम ये जो पंचकर्मा चिकित्सा है, जिसमें स्नेहन, स्वेदन और बस्ती, ये 3 प्रमुख थेरेपीज हैं, जिससे हम ये विकारों को कम करते हैं, जिससे आपका डायबिटीज़ और डायबिटीज़ से होने वाले कॉम्प्लिकेशंस, ये दोनों भी ठीक किए जा सकते हैं। दूसरा है आहार चिकित्सा, जिसमें माधवबाग का 90 डेज का जो डाइट प्रोग्राम है, जिसमें प्रमेह डाइट बॉक्स है। प्रमेह डाइट बॉक्स में एक कंट्रोल्ड पोर्शन डाइट होता है, जो लो कार्ब, लो फैट्स और हाई फाइबर्स डाइट होता है, हाई प्रोटीन डाइट होता है, जिसके माध्यम से हम जो इंसुलिन रेजिस्टेंस है, जैसे कि टाइप 2 डायबिटीज़ में 90% केसेस इंसुलिन रेजिस्टेंस की वजह से डायबिटीज़ होते हैं और ये डायबिटीज़ को अगर हमको ठीक करना है तो हमें इंसुलिन रेजिस्टेंस को कम करना होगा और ये डाइट प्लान आपके इंसुलिन रेजिस्टेंस को कम करने में मदद करता है, शुगर को कंट्रोल करने में मदद करता है। जैसा कि 400 शुगर पहले दिन पेशेंट्स की होती है, पहले हफ्ते में ही वो शुगर 140-150 तक आ जाती है और जैसे जैसे ये डाइट बॉक्स आगे चलता है, वैसे वैसे शुगर कंट्रोल होके औषधियों की ज़रूरत, एलोपैथिक मेडिसिन की ज़रूरत ये कम होती जाती है और एलोपैथिक की मेडिसिन बंद होती जाती है, जो 90 दिन का जो हमारा ट्रीटमेंट है। तीसरा है हमारा व्यायाम। व्यायाम से हम शरीर के अंदर शुगर को कंट्रोल करने में मदद करते हैं। जैसा कि मैं एक एग्जांपल देके आपको समझाने की कोशिश करूंगा। 2 पर्सन है, 2 बेस्ट फ्रेंड है, एक है राजू और दूसरा है वीरू। राजू और वीरू एक दिन एक फंक्शन में जाते हैं और दोनों भी डायबिटीज़ है और दोनों को पता है कि मीठा हमें नहीं चलता है, तो दोनों भी ना चाहते हुए भी 2-2 गुलाब जामुन खा लेते हैं, जिसके चलते क्या होता है, दोनों का जो शुगर है वो 250 के ऊपर चला जाता है। राजू को जब ये फील होता है कि भाई इसका ये खाने से मेरा शुगर जो है वो बढ़ गया है, तो वो क्या करता है, तुरंत अपने पॉकेट में से मेडिसिन निकाल के खा लेता है। लेकिन वीरू जो है वो, उसको लगता है कि भाई अभी मेरा शुगर 250 के ऊपर हो गया है और
वो दूसरा माध्यम इस्तेमाल करता है। वो क्या करता है, जाके वॉकिंग करके आता है और कुछ वॉकिंग करने के बाद वीरू जो है वो शुगर चेक करता है और उसकी भी शुगर जो है 150 के पार आती है और जो राजू जिसने टैबलेट लिया था उसकी भी शुगर 150 के पास आती है। अब राजू ने जो टैबलेट लिया उसके कारण उसका शुगर 150 आया, लेकिन वो सिर्फ हुआ उसके ब्लड में की शुगर मांसपेशियों में जाके चर्बी के रूप में जमा हो गई। उसने सिर्फ रक्त में से शुगर को हटाया और मांसपेशियों में जमा कर दिया। वीरू ने रक्त में की शुगर डायरेक्ट व्यायाम करके खर्च कर ली, जिसके चलते उसका शुगर नॉर्मल आ गया, उसको टैबलेट की जरूरत नहीं पड़ा। ये महत्व है व्यायाम का। अब राजू को मेडिसिन जो ले रहे हैं डायबिटीज की, ये टैबलेट लेने की वजह से ये टैबलेट के दुष्परिणाम आगे झेलने पड़ सकते हैं, जबकि अगर हम व्यायाम करेंगे तो व्यायाम में उत्तर वो डायबिटीज, वो शुगर कंट्रोल होने में या ठीक होने में हमको मदद मिलेगी। चौथा है कंटिन्यूअस मॉनिटरिंग। जब आप चिकित्सा करते हो माधवबाग में, तो माधवबाग में जो एक्सपर्ट डॉक्टर है वो आपका कंटिन्यूअस मॉनिटरिंग करते हैं, जिसके चलते जैसे जैसे आप क्लिनिक्स में विजिट करते हो आपका मॉनिटरिंग होता है। मॉनिटरिंग में आपका शुगर लेवल, HbA1c और आपका कंटिन्यूअस अदर पैरामीटर्स मॉनिटर किए जाते हैं, जिसके चलते आपका शुगर कैसा है, आपका वेट कैसा है, आपकी औषधियों की ज़रूरत कितनी कम हो रही है, ये सब डॉक्टर मॉनिटर करके आपके शुगर की मेडिसिन को कम करते हैं और उत्तर आपकी मेडिसिन 90 डेज के अंदर पूरी बंद हो जाती है जी। उसके बाद है हर्बल ट्रीटमेंट। ये जो हर्बल ट्रीटमेंट है ये कुछ समय के लिए आपको, ये कम्प्लीटली आयुर्वेदिक है और आपको इसको लेना होता है। जो ये कम्प्लीटली मेटल फ्री, इसमें न किसी प्रकार का कोई दोष है, ना इसके कोई साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं और ये कुछ दिन आपको 3 महीने 90 डेज या 3 से 6 महीने आपको लेना होता है, जिसके एक बार आपकी एलोपैथिक मेडिसिन बंद हो जाए तो उसके बाद ये मेडिसिन भी आपकी बंद हो जाती है। तो ये है माधवबाग का CDC प्लान। बहुत बढ़िया प्लान है। और जैसे दर्शक लोग सुन रहे थे अभी, मैं दोहरा दूं कि डॉक्टर साहब ने जैसे कहा, CDC एक नई टेक्नोलॉजी है, इसमें 5 सूत्रीय कार्यक्रम है। इन 5 सूत्रीय कार्यक्रम के माध्यम से आप डायबिटीज़ पर विजय पा सकते हो। नॉट ओनली दैट, आजकल 30,000 से भी ज़्यादा लोग इससे बेनिफिट हुए और डायबिटीज़ मुक्त हुए हैं। अगर आपको भी जानना है कि क्या ये ट्रीटमेंट आपके लिए सूटेबल है या नहीं, आपको केवल एक मिस्ड कॉल देनी है। नंबर है 02248930101 और डॉक्टर्स आपके साथ जुड़ जाएंगे। सर, मैं जानना चाहता हूँ कि जैसे एक रिसर्च पेपर आपका पब्लिश हुआ है रिसेंटली जापी नाम के एक जर्नल में, जिसमें डायबिटीज़ रिवर्सल ट्रीटमेंट के बारे में उल्लेख किया और उसको मान्यता भी मिली है। तो एग्जैक्टली ये है क्या सर? एक्चुअली 2018 में माधवबाग ने कुछ 82 पेशेंट्स पे रिसर्च किया, जिसका थीम था आयुर्वेदा एंड लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन फॉर टाइप 2 डायबिटिक पेशेंट्स। इसमें जो पेशेंट्स 90 डेज में डायबिटीज़ मुक्त हो गए हैं, जिनका GTT निगेटिव आ गया है। अब ये GTT क्या है? तो इसे हम ग्लूकोज टॉलरेंस टेस्ट कहते हैं। जब डायबिटीज़ के पेशेंट्स माधवबाग में ट्रीटमेंट लेते हुए उनकी औषधि पूर्ण रूप से बंद हो जाती है, उनके रिपोर्ट्स नॉर्मल आते हैं, HbA1c पूर्ण रूप से नॉर्मल आता है, तो उसके बाद का जो पड़ाव होता है वो GTT टेस्ट होता है। ये 75% ग्राम शुगर खिला के लिया जाता है। 75 ग्राम शुगर खिलाने के 1 घंटा बाद शुगर की जाती है और 2 घंटा बाद शुगर की जाती है और देखा जाता है कि पेशेंट के शरीर में वो शुगर को पचाने की ताकत कितनी बड़ी है, वो सामान्य व्यक्ति के समान है, हो गई है या नहीं हो गई है। तो हमने जो 82 पेशेंट्स को 1 साल तक बगैर कोई एलोपैथिक औषध के, बगैर कोई डाइट के, एक नॉर्मल डाइट प्लान देते हुए 1 साल तक मॉनिटर किया। 1 साल बाद उनका HbA1c और GTT टेस्ट हमने फिर से रीचेक किया और वो रीचेक में हमको पता चला कि 92% पेशेंट्स जो है उनका रिपोर्ट्स एकदम नॉर्मल है। बचे हुए 8%
केसेस जो है जिनको कुछ का ऑपरेशंस की वजह से या कुछ एक्सीडेंट्स की वजह से जिनका शुगर फ्लक्चुएटिंग रहा, ये जो 1 साल के बाद भी DDT निगेटिव होने के 1 साल बाद भी 92% यानी 76 पेशेंट्स नॉर्मल रहे बगैर औषधि के, बगैर चिकित्सा के। इसको जापी जनरल ऑफ एसोसिएशन ऑफ फिजिशियन ऑफ इंडिया ने स्वीकृति दी। तो जैसे डॉक्टर साहब बता रहे थे कि जापी यानी कि जर्नल ऑफ एसोसिएशन ऑफ फिजिशियंस ऑफ इंडिया द्वारा इनके इस CDC ट्रीटमेंट को, माधोबाग की CDC ट्रीटमेंट को मान्यता दी है और इससे 30,000 से भी ज़्यादा लोग बेनिफिट हुए हैं और हमेशा के लिए मेडिसिन से, इंसुलिन से वगैरह मुक्त हुए हैं और एक हैप्पी लाइफ, नॉर्मल लाइफ जी रहे। और सबसे बड़ी बात है कि 1 साल बाद भी जब उनका शुगर टेस्ट किया गया तो उसका रिज़ल्ट नॉर्मल आया, यानी कि नेगेटिव था डायबिटीज़ इनका। इससे पहले कि हम आगे बढ़े, मैं चाहता हूं कि हम कुछ पेशेंट्स के वीडियोस देखें, सुने और उनके अनुभव क्या है वो हम जानें। कैन वी हैव द वीडियो प्लीज़? नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम मिसेस अर्चना व्यास है। करीब 1.5 साल पहले मुझे पता चला कि भाई मैं डायबिटिक हूँ। मैंने डॉक्टर के पास जब गई, उन्होंने टेस्ट वेस्ट करवाया, उसके साथ ही मुझे थायराइड भी निकला, काफ़ी थकान रहती थी मुझे। तो डॉक्टर ने सीधा, हमारे फैमिली डॉक्टर ने, भाई ये आपके डायबिटीज़ की मेडिसिन है, थ्रू आउट द लाइफ आपको लेना है और इससे आपके डायबिटीज़ कंट्रोल में रहेगी। यही कोर्स ऑफ ट्रीटमेंट मुझे इतना ही बताया गया था और यही ट्रीटमेंट मैं फॉलो कर रही थी। पर मन में एक हमेशा डर रहता था कि मेरे जैसे पेरेंट्स दोनों डायबिटिक थे, मम्मी की मेरी डेथ डायबिटिक कॉम्प्लिकेशन से हुई थी, तो कहीं ये डायबिटीज़ आज मैं कंट्रोल कर रही हूँ, लेकिन कल जा कर के अगर कुछ इसमें, अगर ये कहीं बढ़ जाए, मेरे दूसरे ऑर्गन्स को अफेक्ट करे, आइज़, जो भी मुझे पता था, वो डर मुझे हमेशा सताता रहता था। बिलीव मी, दिस हैज़ हैपेंड। 4 इंचेस ऑफ स्टमक आई हैव लॉस्ट। फ्रॉम द फर्स्ट वीक ऑनवर्ड्स मुझे लगने लगा कि एक गट फीलिंग आ गई थी कि नहीं, मैं बहुत एक सही रास्ते पे अब मैं आ रही हूँ। बाय द एंड ऑफ 4th मंथ आई हैड लॉस्ट ऑलमोस्ट 15 kgs। मैं माधोबाग को धन्यवाद देना चाहती हूँ कि उन्होंने सच में बोलेंगे, अब तन मन धन से हम लोगों के साथ सब कुछ किया है, जो एक माँ एक बच्चे की तरह कितने आप मन से सोचते हैं, तो उसी भावना के साथ उन्होंने ये ट्रीटमेंट किया। इट वाज नॉट अ ट्रीटमेंट टुडे, आई एम वी आर लाइक अ फैमिली। जब दूसरा भी आपको कोई बोलेगा तो आपको इसी तरह के अनुभव मिलेंगे, क्योंकि ये बिल्कुल एक सही जगह आप आ गए हैं। मेक दिस चॉइस फॉर माधोबाग। दिस इज़ व्हाट आई विल टेल यू। थैंक यू सो मच। डॉक्टर साहब, जैसे हम वीडियो देख रहे थे और उसमें अपने एक्सपीरियंसेस सुना रहे थे, काफ़ी एनकरेजिंग रिजल्ट्स हैं इनके। मैं जानना चाहता हूँ कि कुछ पेशेंट्स जो है न्यूली डायग्नोस्ड डायबिटिक पेशेंट्स, जिसको हम कहेंगे कि अभी भी पता चला कि इनमें डायबिटीज़ है, तो ऐसे रोगियों के लिए भी क्या ये CDC कारगर है? अब हमने जो भी मेडिसिन स्टार्ट किए हैं एलोपैथिक, तो ये एलोपैथिक मेडिसिन का कार्य कैसे होगा? ये एलोपैथिक मेडिसिन आपके ब्लड के अंदर की शुगर को चर्बी के रूप में रूपांतरित करके मांसपेशियों में, लीवर में या और जहां उसको जगह मिलती है वहां वो डिपॉजिट कर देगी। ब्लड में की शुगर को निकाल के कहीं और जमा कर दिया, यानी हमने परमानेंटली उसका कोई सॉल्यूशन नहीं किया। मतलब है शरीर के अंदर, शरीर के अंदर ही है। ठीक है, अगर हम ये ब्लड में की शुगर को निकाल के मांसपेशियों में डाल रहे हैं तो हम इंसुलिन रेजिस्टेंस को बढ़ा रहे हैं। इंसुलिन रेजिस्टेंस के कारण ही हमको टाइप 2 डायबिटीज हुआ है। राइट। और इंसुलिन रेजिस्टेंस का कारण ये जो चर्बी जो हमने मांसपेशियों के ऊपर जो इंसुलिन रिसेप्टर है, इंसुलिन के दरवाजे हैं, उसके ऊपर ये चर्बी की परत जमा कर दी, मतलब ब्लॉक कर दिया, जिसके कारण शुगर, ब्लड में की शुगर को इंसुलिन मांसपेशियों के अंदर नहीं डाल पा रहा ताकि वो मांसपेशियां उसको खर्च कर सके। हम ये CDC केयर प्लान के माध्यम से इंसुलिन रेजिस्टेंस को, वो मांसपेशियों के ऊपर जमा चर्बी की परत को अगर हम कम कर लेते हैं तो हमें टैबलेट की ज़रूरत जो है वो कम हो जाती है और हम डायबिटीज़ मुक्त हो जाते हैं और हम 90 दिन के अंदर पूर्ण रूप से डायबिटीज़ को मात दे सकते हैं। बहुत बढ़िया सर, बहुत बढ़िया। तो सर, जैसे बता रहे थे कि अगर न्यूली डायग्नोस्ड डायबिटिक पेशेंट्स है उनके लिए भी CDC ट्रीटमेंट काफ़ी कारगर है और इसका सिर्फ ड्यूरेशन जो है 90 डेज़ है। 90 डेज़ के अंदर आप काफ़ी कुछ रिजल्ट्स अपने आप देख पाओगे उसको। अगर आपको ये देखना है कि क्या ये CDC ट्रीटमेंट आपके लिए उपयोगी है या नहीं है, इसके लिए आपको नियरेस्ट माधोबाग क्लिनिक विजिट करना होगा या एक मिस्ड कॉल दीजिएगा 02248930101 पर, जहाँ एक्सपर्ट डॉक्टर्स आपको गाइडेंस देंगे। बिल्कुल। सर,
एक और बात पूछनी थी आपसे, जैसे कि आपने कहा कि एक आपका जो डाइट प्लान है 90 डेज़ का है, तो 90 डेज़ तक तो पेशेंट वो आहार ले ही लेगा, उसके बाद उसको कंटिन्यू करना होगा या उसको स्टॉप करना होगा या फिर बाद में इसको और मॉडिफाई करना होगा, तो क्या मोडालिटीज़ क्या है सर? सीडीसी में डाइट प्लान है, जो हमारा प्रमेय डाइट बॉक्स है, वो बहुत महत्वपूर्ण है जी। ये डाइट प्लान के माध्यम से हम डायबिटीज को 90 डेज में पूर्ण रूप से ठीक कर सकते हैं। हम शरीर के अंदर बढ़ा हुआ इंसुलिन रेजिस्टेंस कम करेंगे। 90 डेज में अगर हमारा डायबिटीज की औषधि पूर्ण रूप से बंद हो गई, हमारी HbA1c रिपोर्ट नॉर्मल आ गई है, हमें किसी प्रकार के लक्षण नहीं है, तो हम फिर उसके बाद आपका जो आगे आने वाला पड़ाव है वो JTT टेस्ट का होता है। अगर आप JTT टेस्ट में पास हो जाते हो तो आप JTT पास होने के बाद आप आपका घर का सामान्य आहार भोजन जो है वो सेवन कर सकते हो। जी। तो डॉक्टर साहब जैसे बता रहे थे कि प्रमेय किट जो मादाबाग ने निर्मित किया, ये एट द मोस्ट मैक्सिमम 3 मंथ्स तक लेना है कंपलसरी, और उसके द्वारा आप खुद ये बेनिफिट महसूस करोगे कि आपका शुगर नॉर्मल होता जा रहा है। सर ने ये भी कहा कि इसके बाद GTT टेस्ट भी अगर नेगेटिव आ जाता है तो एक अश्योरेंस है, कन्फर्मेशन है कि आपके बॉडी में वो एक्स्ट्रा शुगर अभी उसकी ज़रूरत जो है वो नहीं है, और 3 मंथ्स के पैटर्न के बाद ये आप खुद महसूस करोगे कि आप तंदुरुस्त हो गए हो। साथ ही साथ ये भी बताना चाहता हूँ कि अगर ये किट आपके लिए यूज़फुल है या नहीं, इसके लिए जानने के लिए एक मिस कॉल दीजिएगा 02248930 पर, और डॉक्टर्स एक्सपर्ट्स जो है माधोबाग के डॉक्टर्स जो है वो आपकी सेवा में तत्पर हाजिर होंगे। सर एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन पर आते हैं कि आपने तो बता दिया कि CDC क्या होता है, कॉम्प्रिहेंसिव डायबिटिक केयर प्लान, ये आपका है, और इससे चाहे वो न्यू डायबिटिक पेशेंट हो या क्रोनिक पेशेंट हो उसके लिए काफ़ी फ़ायदेमंद है। लेकिन कई सारे पेशेंट ऐसे रहते हैं जो कोमॉर्बिडिटीज़ के साथ एग्जिस्ट करते हैं, मतलब उनमें BP, कोलेस्ट्रॉल या हार्ट के प्रॉब्लम्स वगैरह डायबिटीज़ के साथ साथ हैं, तो ऐसे पेशेंट्स के लिए भी जिनमें कोमॉर्बिडिटीज़ है, क्या उनके लिए भी ये CDC कारगर है? बिल्कुल बिल्कुल। डायबिटीज़ ये सारी बीमारियों का प्रमुख कारण है, चाहे वो BP हो, चाहे वो कोलेस्ट्रॉल हो, चाहे वो हार्ट डिसीज़ हो, चाहे वो किडनी डिसीज़ हो, चाहे वो रेटिनोपैथी हो, चाहे वो नेफ्रोपैथी हो। अब जैसे कि हमको पता है कि ब्लड में अगर शुगर बढ़ जाएगा तो वो रक्त के माध्यम से पूरे शरीर की रक्तवाहिनियों में परिभ्रमण करेगा, सर्कुलेट करेगा, और ये बढ़ा हुआ शुगर जो है ये आपकी रक्तवाहिनियों में जो है आपके ब्लड वेसल्स में को डैमेज करेगा, और ये रक्तवाहिनियां विकृत हो जाएगी, रक्तवाहिनियां संकीर्ण हो जाएगी। संकीर्ण हुई रक्तवाहिनियां में से जाने वाला जो ब्लड है, रक्त जो है, उसका प्रवाह कम हो जाएगा। प्रवाह कम हो गया तो अवयव है हमारे शरीर के, उनको मिलने वाला जो रक्त पुरवठा है, चाहे वो हार्ट हो, चाहे वो किडनी हो, चाहे वो हमारे आईज हो, चाहे वो हमारे ब्रेन हो, इनको अगर कम मिलता है या प्रॉपर नहीं मिल पाता है तो ये सारे अवयव की रोग होंगे, बीमारी होगी। अगर ये पाइपलाइंस में हमारी रक्तवाहिनियों में कंटिन्यू 5 से 10 साल ऐसे ही शरीर में रक्तवाहिनियां संकीर्ण होने की वजह से रक्तवाहिनियों की इलास्टिसिटी कम हो जाएंगी, जिसके चलते हमको ब्लड प्रेशर भी देखने को मिलेगा। और ट्विंस साइकिल हाइपोथेसिस ये कहती है कि कुछ सालों में यानी 5 से 10 सालों में अगर डायबिटीज़ हमारे शरीर में है तो वो आपके शरीर के अंदर LDL कोलेस्ट्रॉल को भी बढ़ा देगा, जिसके चलते आगे ब्लॉकेजेस और हृदय रोग होने की संभावना, कॉम्प्लिकेशंस बहुत बढ़ जाते हैं। पेशेंट ये कॉम्प्लिकेशंस के या ये रोगों के साथ आ रहा है, तो अगर हमने मूल रूप से डायबिटीज़ की चिकित्सा कर ली तो ये रोग भी ठीक हो निकल जाएंगे। सर ने बहुत बढ़िया कहा कि डायबिटीज़ जो है रिस्पॉन्सिबल है हार्ट डिजीज़ और बाकी डिजीज़ के लिए। सर ने लिस्ट गिनाया अभी। अगर 90 डेज़ के इस कॉम्प्रिहेंसिव प्लान में अगर आपने वो CDC को सही तरीके से यूज़ किया और निभाया उसको, तो ये सारे प्रॉब्लम से आप मुक्त हो सकते हो। और साथ ही साथ मैं आपको बता दूं कि सर ने ये भी बताया कि एक ऐप है जिसका नाम है MIB पल्स ऐप, माधोबाग द्वारा निर्मित है। आप इसको प्ले स्टोर से ज़रूर डाउनलोड कर लीजिएगा, क्योंकि ये जो MIB पल्स ऐप है ये न केवल आपको मॉनिटर करता है कि आपके पोजीशंस के आफ्टर डिस्चार्ज फ्रॉम हॉस्पिटल, बल्कि साथ साथ में इसमें 450 से अधिक ऐसे डॉक्टरों के गाइडेंस है विभिन्न टॉपिक्स पर,
चाहे वो एक्सरसाइज हो, डाइट प्लान हो, या योगा हो, या मेडिटेशन हो, इन सब के बारे में गाइडेंस तो है ही। अलावा इसके हज़ारों ऐसे क्लिप्स है इसमें जिसमें जो आपके लिए डायबिटीज़ पेशेंट्स के लिए काफ़ी, हार्ट पेशेंट्स के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट साबित होता है। इसमें सब गाइडेंस दिया, उसके मुताबिक अगर आप चलेंगे तो आप ज़रूर फ़ायदे में रहोगे। सर, ये तो हो गई बात अबाउट योगा, मेडिटेशन एंड पल्स ऐप वगैरह। साथ साथ में MIB पल्स से आप पेशेंट्स को भी मॉनिटर करते रहोगे इस ऐप के माध्यम से तकरीबन 450 डॉक्टर पेशेंट्स को मॉनिटर करते हैं। ये ऐप के माध्यम से पेशेंट्स का डिसीज़ एजुकेशन, डिसीज़ अवेयरनेस, एक्सरसाइज, डाइट, आपको क्या खाना है, क्या नहीं खाना है, कैसे बनाना है, आप अलग अलग तरीके से आप डाइट की रेसिपीज़ कैसे बना सकते हो, ये सब हम MIB पल्स ऐप के माध्यम से पेशेंट को मॉनिटर करते हैं और पेशेंट को एजुकेट करते हैं। जी, कुछ पेशेंट्स के व्यूज़ हमने सुना था कुछ देर पहले। एक और पेशेंट के बारे में सुनते हैं और उनके एक्सपीरियंसेस क्या है, पहले देख लेते हैं और फिर आगे बढ़ते हैं। कैन वी हैव दैट वीडियो प्लीज़? मेरा नाम रामकृष्णन है और मैं एक बैंक में मैनेजर हूँ। आपको पता होगा कि बैंक में एक मैनेजर का रोल कितना स्ट्रेसफुल होता है, और इसी वजह से मेरा भी काफ़ी समय तक डायबिटीज़ से मैं जूझता रहा, और करीबन 2004 से लेकर मुझे डायबिटीज़ की प्रॉब्लम थी, और मैंने काफ़ी ट्रीटमेंट लिए और काफ़ी सारे दवाइयाँ मुझे दी गई थी। 2-3 साल पहले से मैं इंसुलिन भी मेरी शुरू हो गई थी, क्योंकि मेरी शुगर काफ़ी बढ़ गई थी 300 के ऊपर। तब मेरी HbA1c 8.6, इसके पहले मैं HbA1c मेरी 11 तक गई थी, और शुगर लेवल भी काफ़ी हाई थी, और हाइपरटेंशन भी था मुझे, ब्लड प्रेशर भी काफ़ी हाई थी। माधवबाग में ट्रीटमेंट लेने से कितनी फ़ायदेमंद हुई है मेरे लिए। तो आज मेरी HbA1c है 6, और मैं शुगर विदाउट एनी दवा, मेरी इंसुलिन बंद हो गई, मेरी सारी दवाइयाँ बंद हो गई है, और विदाउट मेडिसिन्स, विदाउट एलोपैथिक मेडिसिन्स मेरी शुगर 130, जब खाने के बाद मैं लेता हूँ तो 130 तक रहती है, और फास्टिंग में 90s के आसपास रहती है मेरी शुगर लेवल। तो आज मैं गर्व से कह सकता हूँ कि यह माधवबाग से जो ट्रीटमेंट लिया हूँ मैंने, इससे मुझे काफ़ी फ़ायदे पहुँची है। मेरे सभी दोस्तों से मेरी यही प्रार्थना है कि आप लोगों को जो भी समस्या हो, आप लोग माधवबाग में आइए और अपने सेहत का जो ये है, जो इम्प्रूवमेंट है, वो देखिए यहाँ पे। नमस्कार दोस्तों। सर, एक इम्पॉर्टेंट मुद्दे पर आते हैं, और वो ये है कि ऑलरेडी डायबिटिक पेशेंट्स जो रहते हैं अलग मोड्स ऑफ ट्रीटमेंट लेते लेते कई लाखों हज़ारों रुपए खर्च कर चुके रहते हैं, और इसमें उनको शायद फ़ायदा मिला भी हो लेकिन कंप्लीट रिलीफ नहीं मिला है। और अगर ऐसे पेशेंट्स माधवबाग की तरफ आना चाहते हैं तो कॉस्ट वाइज जो अदर ट्रीटमेंट, टाइप ऑफ ट्रीटमेंट है, उसमें और माधवबाग के ट्रीटमेंट में कितना अंतर है? क्या इज़ इट टू कॉस्टली और इज़ इट रीज़नेबल, वायबल है? और अगर वो पेशेंट गरीब है तो क्या उसके लिए कोई इंस्टॉलमेंट फैसिलिटीज़ वगैरह आप प्रोवाइड करते हो? मैं आपको बताना चाहूँगा कि जब पेशेंट्स को डायबिटीज़ होता है और उसको पता चलता है कि उसको डायबिटीज़ है, उसकी ट्रीटमेंट जो है वो एक मेडिसिन से शुरू होती है, और जैसे जैसे दिन गुजरते हैं तो एक गोली, एक मेडिसिन से फिर दूसरी मेडिसिन, दूसरी से थर्ड, फिर इंसुलिन, और उसके बाद उसके कॉम्प्लिकेशंस, और उसकी कॉम्प्लिकेशन जो भी होगा, चाहे वो हार्ट डिसीज़ होगा, किडनी होगा, स्ट्रोक होगा, रेटिनोपैथी होगा, ये सब न्यूरोपैथी होगा, ये सब को जो है उसको खर्चा शुरू हो जाता है। टाइम्स ऑफ इंडिया का जो सर्वे है वो ये कहता है कि 10 से 15 सालों में डायबिटीज़ रुग्ण को उसके इनकम से 35% जो है खर्चा लगता है डायबिटीज़ ट्रीटमेंट के, डायबिटीज़ और उसके कॉम्प्लिकेशंस के ट्रीटमेंट के लिए। माधवबाग ने इस बीमारी के साथ साथ पेशेंट की आर्थिक स्थिति पर भी ध्यान दिया है। पेशेंट्स माधवबाग में आता है और उसकी आर्थिक स्थिति तुरंत ट्रीटमेंट शुरू करने की नहीं होती है, तो माधवबाग उनको आरोग्य फाइनेंस के द्वारा, मेडिकल फाइनेंस के थ्रू उनको हर क्लिनिक में ये सहूलत उन डायबिटीज़ पेशेंट्स के लिए है, और वो प्रोवाइड करने में हेल्प करते हैं। जी, तो सर जैसा बता रहे थे कि माधवबाग न केवल हेल्थ फैक्टर को कंसिडर करता बल्कि उसके फाइनेंशियल बर्डन्स को भी ध्यान में रखते हुए उनको ट्रीटमेंट देते हैं, और ये पैसा जो है ये इजी इंस्टॉलमेंट्स में कहिए या आरोग्य फाइनेंस सर ने बताया, इसके माध्यम से वो आसान किस्तों में वापस फेर सकता है, यानी हेल्थ के साथ साथ उसके पॉकेट के बर्डन को भी कम कर देता है, और ये काफ़ी फ़ायदेमंद है। ये मैं आपको ये भी बता दूं कि माधवबाग के न केवल महाराष्ट्र में ब्रांचेस है बल्कि गुजरात, MP, UP, गोवा, कर्नाटक जैसे स्टेट्स में भी
इनके ब्रांचेस है और हर माधवबाग के क्लिनिक में ये फैसिलिटी आप अवेल कर सकते हो। मतलब इजी फाइनेंस के थ्रू आप आपके ट्रीटमेंट का भी जारी रख सकते हो। बहुत देर से आपने एक वर्ड यूज़ किया था कि वो है GTT। तो GTT इज़ द अल्टीमेट टेस्ट आपने जैसा कहा, तो एग्जैक्टली GTT टेस्ट होता क्या है और ये क्यों करानी चाहिए? जैसा कि मैंने पहले कहा कि GTT टेस्ट उन लोगों का किया जाता है कि जिनका एलोपैथिक मेडिसिन पूर्ण रूप से बंद हो गया है, जिनकी रिपोर्ट्स जैसे HbA1c रिपोर्ट, फास्टिंग पोस्ट मील शुगर बगैर मेडिसिन लेते हुए नॉर्मल है, जिनके इलेक्शंस पूरी तरह, जिनके सिम्टम्स पूरी तरह ठीक हो गए हैं, ऐसे लोगों का हम GTT प्लान करते हैं जी। महाराष्ट्र में 13 शहरों में जितने क्लिनिक्स हैं उन क्लिनिक्स में 661 पेशेंट का 661 पेशेंट्स का GTT एक समय में एक साथ किया गया, जो इंडियन बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में दर्ज किया गया है। ये एक रूप से एक बहुत बड़ा कीर्तिमान है। हर महीने माधवबाग में 1000 से 1500 पेशेंट्स का हर महीने GTT किया जाता है, जो डायबिटीज़ पूर्ण रूप से जिनका रिवर्स्ड हो गया है। सर जैसे बता रहे थे कि GTT टेस्ट काफ़ी एक कन्फर्मेटरी टेस्ट है। महाराष्ट्र में इनकी 13 ब्रांचेस में माधवबाग ने ये टेस्ट कैरी किया 661 पेशेंट्स पर और पाया कि ये 661 पेशेंट्स कम्प्लीटली मुक्त हो चुके थे डायबिटीज़ और उसके एसोसिएटेड प्रॉब्लम से। और अगर आप भी चाहते हो कि ये टेस्ट आप भी करवा ले और वेदर इट इज़ सूटेबल टू यू और नॉट, इसके लिए आपको एक मिस्ड कॉल देना होगा 02248930101 पर और डॉक्टर्स विल बी गाइडिंग यू इन दैट मैटर। सर जैसे ये कार्यक्रम कई सारे दर्शक हमारे देख रहे हैं फ्रॉम डिफरेंट प्लेसेस सिटीज़ से वगैरह, तो अगर वो ये प्रोग्राम देखने के बाद माधवबाग से जुड़ना चाहते हैं वेदर इट इज़ फॉर डायबिटीज़ और हार्ट है एनी अदर इशू, तो उन्हें क्या करना होगा? कोई नया मरीज़ है और जो माधवबाग का ट्रीटमेंट लेने के इच्छुक है या माधवबाग से जुड़ना चाहता है, तो वो दिए हुए नंबर पे मिस कॉल कर सकता है। मिस कॉल करने के बाद माधवबाग ने इन सारे पेशेंट्स के लिए एक IVRS मोड डेवलप किया है। मिस कॉल जाने के बाद 24 घंटे के भीतर उनको जो है क्लिनिक से कॉल आएगा। वो कॉल में आपको कुछ प्रश्नों के उत्तर देना है। उस प्रश्नों के उत्तर देने के बाद आप वो क्लिनिक्स में अपॉइंटमेंट लेके आप अपनी डायबिटीज़ रिवर्सल की जर्नी शुरू कर सकते हैं। तो सर ने जैसा बताया कि माधवबाग के पास एक एडवांस्ड IVRS सिस्टम है, इंटरैक्टिव वॉइस रिस्पांस सिस्टम, जिसके ज़रिए आपको सिर्फ एक मिस्ड कॉल देनी है 02248930101 पर। 24 घंटे के अंदर आपको एक कॉल आएगा वापस, उसमें कुछ पूछे गए सवालों के आपको जवाब देने, सही जवाब देने और डॉक्टर्स आपके सेवा में और आपके गाइडेंस के लिए वहाँ हाजिर होंगे। अलावा इसके सर ने बहुत अच्छा बताया कि CDC ट्रीटमेंट के ज़रिए ओवर 30,000 पेशेंट्स आज फ्री हुए, डायबिटीज़ मुक्त हुए, नो मेडिसिन और नो इंसुलिन इंजेक्शंस। अलावा इसके इनके पास महाराष्ट्र के अलावा गुजरात, MP, UP, गोवा, कर्नाटक जैसे शहर राज्यों में इनके क्लिनिक्स है, ओवर 2,250 क्लिनिक्स है और एक मिस्ड कॉल पर आपको अटेंड करने के लिए डॉक्टर्स तत्पर रहेंगे। नंबर है 02248930101 पर, जो आपकी स्क्रीन पर भी डिस्प्ले हो रहा है। सर, इट वॉज अ नाइस इन्फॉर्मेशन एंड थैंक यू फॉर कमिंग। प्लेजर टॉकिंग टू यू।